बिल्कुल अच्छा नहीं, गंदी बात है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मेरा सबसे बड़ा फंडा जो है ना यही है मील प्रेप का, कि अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आप मील प्रेप कीजिए। आपके फैमिली में कौन सा आइडिया फिट बैठता है वो आप सोचिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद वो चीज़ जो है अप्लाई कीजिए। ऑल अबाउट एंजॉयिंग लाइफ विथ नीरू। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेसिक मील प्लानिंग। तो ये वीडियो बेसिक में इसलिए बोलूँगी क्योंकि ये कोई ऐसा हाई फाई में मील प्लान नहीं करती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अभी न्यू कंट्री में मूव हो चुकी हूँ, इंडिया में नहीं है हम लोग। तो जब हम इंडिया में थे ना, कुछ भी चीज़ें ख़त्म होता है तो तुरंत हम नीचे जाके मार्केट से लेके आते, बहुत फ्लेक्सिबल था, हर एक चीज़ आपको मिल जाती थी इंडिया में। आपको भूख लगी तो आप जाके बाहर थोड़ा सा कुछ खा लिया, स्ट्रीट फूड्स, पानी पूरी खा लिया, सब कुछ आपको इंडिया में अवेलेबल है। तो एक लाइफ वहाँ पे अलग थी, हमारी जो ज़िंदगी है वो अलग थी। ऐसे सच कुछ हमें प्रिपेयर करके घर पे नहीं रखना पड़ता था कि हाँ हमें कुछ मतलब खाना है 3-4 दिन बाद, कुछ मन करेगा खाने के लिए तो हम खा सकते हैं। तो कुछ प्रिपेयर करके रखना नहीं पड़ता था। कभी भी कुछ मन करेगा, जैसे कि मन कर गया कुछ हमें बनाने का भी है, तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल रहते थे इंडिया में। तो तुरंत जाके हम लोग लेके आ सकते थे। या फिर आज मन किया कि कुछ मतलब मन नहीं किया, कुछ मन नहीं कर रहा है बनाने का, तो बाहर चले जाओ खाना खाने के लिए। या फिर आज ऐसे दाल चावल रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है तो बाहर चले जाओ, थोड़ा सा स्ट्रीट फूड खा लो। तो वो सब इंडिया में पॉसिबल था और हम लोग करते भी थे। हम लोग बहुत बाहर खाते थे, बहुत अच्छी सी ज़िंदगी थी। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे आपको अगर लिटरली अगर आपके घर पे नींबू नहीं है, आपके घर पे दूध नहीं है, आपके घर पे चावल नहीं है, आपके घर पे आटा नहीं है, या फिर आपके घर पे पानी नहीं है, कुछ भी आपके घर पे नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप तुरंत जाइए मार्केट और आप लेके आ जाइए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल ही नहीं रहते। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपको पानी का बॉटल आप गए और दुकान में रखा हुआ आप लेके आ गए, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ का जो टाइम रहता है, जैसे कि आप मॉर्निंग में जाएंगे आपको सारा कुछ मिल जाएगा 1 आवर के लिए, 7 to 8 के बीच में आप गए ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, अवेलेबल है। बट वो भी यहाँ के पॉपुलेशन, यहाँ के कल्चर के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे यूज़ हो जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है ना, वो हमारी इंडियन चीज़ें नहीं मिलती है। तो हमारी इंडियन चीज़ों के लिए हम यहाँ पे इंडियन मार्केट जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं सारा चीज़ें, वेजिटेबल्स हो गया, हमारी ग्रॉसरीज हो गया, सब कुछ हम उधर से उठा के लेके आते हैं। तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि हर दिन जाके लेके आए। तो हम हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में एक बार जो है इंडियन स्टोर जाते हैं और अपना जो भी चीज़ें हैं वो लेके आ जाते हैं। अब अगर मैं इंडियन स्टोर जाती हूँ, चीज़ें लेके आती हूँ, तो मैं थोड़ा सा बल्क में ही लेके आती हूँ ताकि मेरा थोड़ा दिन चल जाए, 2 हफ्ता 3 हफ्ता तक मैं उसको सस्टेन कर पाऊँ। उसके लिए ज़रूरी है मील प्रेप। जी हाँ, चीज़ें आप बहुत सारी लेके आएंगे और उसको ऐसे ही डंप करेंगे फ्रीज में या फिर बाहर, तो फिर वो लास्ट नहीं करेंगे, वो ऑब्वियसली वो ख़राब हो जाएंगे। तो जब आप बेसिक मील प्रेप होता है ना, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं किस तरीके से जो है बेसिक मील प्रेप करती हूँ पूरे वीक के लिए। आपको पता ही है, पूरे वीक में मॉर्निंग में मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जो है यानी कि पतिदेव ऑफिस जाते हैं, तो पूरा हफ्ते के लिए मैं कुछ चीज़ें जो है करके रखती हूँ ताकि मुझे सुबह सुबह बिल्कुल भी हेक्टिक ना लगे, बिल्कुल भी मैं परेशान ना हूँ ये सब चीज़ें करने में। मॉर्निंग में मैं 5-5:30 को उठ जाती हूँ। उसके बाद से लेके मेरा 7:45 तक का जो टाइम है ना, वो बस जैसे मैंने एक वीडियो शेयर किया था, दौड़ा दौड़ा भागा भागा, उसी का जो है वैसा ही कुछ मेरा जो है सीन रहता है। तो इसलिए मैं थोड़े बहुत जो प्रिपरेशन वो करती हूँ, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टिप है ना, ये है कि पूरे हफ्ते के लिए ना आप जो है ऑनियंस और टमाटो, ये जो भी आपको लगे ना, इसका प्रिपरेशन आप करके रख दीजिए। सुबह ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लग जाता है, कांदा टमाटर काटने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ईजीली हो जाता है। बट कांदे को आपको छीलना है, छीलने के लिए बहुत टाइम जाता है, और वो छीलते टाइम जो आंसू निकलते हैं ना, उसमें टाइम जाता है। इसीलिए ये एक चीज़ आप पहले ही करके रख सकते हैं। तो ऐसे थोड़े बहुत चीज़ें जो मैं ओवर द मंथ, मतलब अभी मुझे आगे ऑलमोस्ट 2 महीना होने ही वाला है, तो
तो मैं वो जो फॉलो कर रही हूँ ना, उसमें से जो जो थोड़े थोड़े मुझे लगा कि ये सब ज़रूरी है, वो सब मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो जी चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूरे हफ्ते में आप कोई ना कोई चीज़ ऐसे खाते होंगे जो भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे छोले हैं, मूंग है और साथ में काला चना है। ये मैंने संडे के दिन सुबह ही मैं भिगो दिया था ताकि शाम तक जो है भीग जाए अच्छे से। तो शाम तक ये भीग गया था। तो छोले और काला चना ये दोनों को मैं उबाल के रख दूँगी। नमक के साथ ही मैंने उबाला है, बाकी और कुछ मैंने डाला नहीं है इसमें, सिर्फ नमक डाल के मैंने इनको उबाल के रख दिया है। और साथ में ये जो मूंग है ना, उसको मैं अच्छे से मतलब ड्रेन करके पानी उसका मैं इस तरीके से उसको ढक के छोड़ दूंगी। तो फिर इसमें से जो है स्प्राउट निकल आएंगे। तो फिर ये स्प्राउट्स आप करी बना सकते हैं, स्प्राउट्स करी बना सकते हैं या फिर चाट बना के खा सकते हैं। इसका जो यूज़ है ना वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पूरा हफ्ता ऐसा तो होता नहीं कि हमारे पास सब्जी रहे। कभी कभी मन करता है छोले खाने का और काला चना रहता है फ्रीज़ में ना बॉईल किया हुआ, तो झटपट कुछ चाट बना के खा लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ये जो बेसिक मील प्रिपरेशन होता है ना, ये सब होता है। जैसे कि प्याज, आप पूरे हफ्ते में जितने प्याज लगते हैं ना उनको छील के रख लीजिए, लहसुन छील के रख दीजिए, एक हफ्ता आराम से चल जाता है। दाल उबाल के मैंने रख दिया है, करी पत्ता, मिर्ची और मशरूम साफ़ करके रख दिया है मैंने, पानी से नहीं हाथों से ही साफ। और ये पालक है, तो पालक को भी बॉईल करके आप फ्रीज में रख देंगे ना, इसका प्यूरी भी बना के रख सकते हैं। बस मैंने इसको बॉईल करके रखा है। और यहाँ पे आलू भी मैंने बॉईल करके रख दिया है। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी मैं बना के रख देती हूँ। बट इस बार इंडिया से आते टाइम मैं 2 डब्बा लेके आई थी तो ये रखा हुआ है। और ये है गाजर का जो ग्रेट करके उसको मैं भून के रखती हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प होता है आगे। तो अभी मैं दिखाऊंगी मैंने जो जो मील प्रेप किया था ना वही सब मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए गाजर जो होता है ना, क्या होता है ना, आप कभी भी कुछ भी बनाइए तो फ्रीज में अगर थोड़ा बहुत चीज़ें अगर रेडी होके रहता है ना, तो चीज़ें बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते हैं और फटाफट बन जाते हैं और टेंशन बिल्कुल नहीं होता है। तो सबसे पहले जो मैं इंडिया से मिर्ची लेके आई थी ना, मैं करीब 1 किलो मिर्ची लेके आई थी इंडिया से। तो जब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ची लेके आए ना, उसको क्या करें, थोड़े से तेल डाल के मिर्चियों को काट के, नमक डाल के, थोड़ा सा हल्दी डाल के इसको भून लीजिए और फिर इसको किसी भी ग्लास कंटेनर जार में रख के उसको स्टोर कर सकते। तो ये बहुत अच्छे से महीना 2 महीना भर रह जाता है और आपका जो मिर्ची है ना वो प्रिजर्व होता है। तो थोड़ा सा अच्छे से उसको भूनना रहता है। उसके बाद दूसरा एक चीज़ आप करके रख सकते हैं, टमाटर का प्यूरी। तो आप चाहे ना तो एक मास्टर ग्रेवी बना के रख सकते हैं, ऑनियन और टमाटर दोनों का मिक्स करके आप प्यूरी बना के उसको भून के रख सकते हैं। बट मैं जनरली क्या करती हूँ ना, सिर्फ टमाटर का प्यूरी बना के रख देती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जिसमें आपको प्याज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी तो नवरात्र वगैरह भी आने वाला है तो टमाटर की प्यूरी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं क्या किया ना, टमाटर मुझे जितने चाहिए मैं इसको फ्रीज़ करने वाली हूँ। तो आप लगभग बल्क में आप टमाटर लेके आ जाइए, उसको प्यूरी बना दीजिए, मिक्सी के जार में डाल के उसको अच्छे से पीस लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के उसको अच्छे से भून लीजिए जब तक कि जो टमाटर से ऑयल लूज़ ना हो जाए तब तक। और नमक भी डाल दिया है मैंने, नमक ना प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो इसको ज़रूर डाल के टमाटर को जो बहुत अच्छे से भून लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एकदम अच्छे से भून गया है और साथ में पूरा जितना भी हमने थोड़ा बहुत ऑयल जो डाला हुआ था ना वो पूरा ऐसे ऊपर आके दिख रहा है, तैर रहा है। तो बस यहाँ तक आपको भून लेना है और इसको भूनने के बाद इसको पूरा ठंडा कर लेना है और किसी भी जो आइस मोल्ड में डाल के इसको आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए और फिर जो है इसको जो है आप फ्रीज़ कर लीजिए। फ्रीज़ करने के बाद आप जिपलॉक बैग में डाल के रख लीजिए। दूसरा एक है कि चाय का मसाला मैं यहाँ पे बना के रखती हूँ। पहले तो मैं सिर्फ अदरक को पीस के रखती थी, बट अभी मैं चाय का मसाला ही बना के रख देती हूँ क्योंकि अभी जो कंट्री में मैं रह रही हूँ ना वहाँ पे बहुत ठंड रहता है। तो ठंड में मसाला चाय बहुत अच्छा लगता है और गले के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया ना, अदरक लिया है, हरी इलायची लिया है, साथ में ये लौंग है और काली मिर्च है। तो ये अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए तीखा और कड़क चाय जो जिसको पसंद है ना उतने अपने हिसाब से ले लीजिए मिक्सी के जार में। और बस थोड़ा सा पानी डालिए, 4-5 चम्मच जो है पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लीजिए। और पीसने के बाद ना इसको
किसी भी आइस मोल्ड में, ये मेरे पास सिलिकॉन का मोल्ड है, इसमें डाल के मैं ओवरनाइट छोड़ दूंगी तो फिर ये जो है फ्रीज हो जाएगा। और इसको जो है हम जिपलॉक बैग में डाल के रख देंगे फ्रीज़र में। तो जब भी सुबह सुबह आपको चाय बनाने की जो है ज़रूरत होगी, मतलब चाय बनाने की रहती है ना, तो सुबह सुबह अदरक घिसने को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, एकदम बोलते हैं ना 1 से 2 मिनट ही लगता है। बट आपके पास अगर ये रेडी होगा ना तो 1 से 2 सेकेंड में बस आपने फ्रिज से निकाला और 1 क्यूब डाल दिया और आपका चाय जो है बन के तैयार हो गया। अगर आपको ज़्यादा चाय बनानी है तो 2 क्यूब डाल देना है, बट ये जो है ना बहुत हेल्प करता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरा है कि फ्रीज़ में अगर चटनी पड़ा हो ना, तो फिर कभी भी कुछ भी मन करे आपको चाट वगैरह खाने के लिए तो फिर बहुत इजी हो जाता है, या फिर सैंडविच वगैरह बनाने के लिए ना तो बहुत इजी हो जाता है। तो सिंपल सी एक जो हरी चटनी है ना, उसका भी मैं जो है पीस के उसको भी मैं फ्रीज करके रख देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे धनिया पत्ता लिया है, ज़ीरा, हरी मिर्च और साथ में अदरक ये मैंने लिया है। नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं पीस लूँगी। तो ये मैं सिंपल यही वाली चटनी बनाती हूँ। किसी टाइम पे अगर मेरे पास पुदीना का पत्ता है तो वो भी डाल के मैं चटनी बना के रख लेती हूँ। वैसे तो ये चटनी अगर आप ऐसे ही ओपन में रखेंगे फ्रीज में ना तो आराम से 3 से 4 दिन चल जाता है। बट यहाँ पे रोज़ रोज़ तो चटनी यूज़ होता नहीं है, तो मैं जितना ज़रूरत होता है 3-4 दिन के हिसाब से उतना मैं बाहर रखती हूँ। बाकी का जो है मैं उसको आइस क्यूब में डाल के जो है फ्रीज़ कर लेती हूँ। लेमन डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, चाहे तो आप कर्ड भी डाल सकते हैं, बट लेमन, कर्ड ये सब डालने से ना चटनी का जो कलर है ना वो ग्रीन का ग्रीन रहता है। और आप इसको ना फ्रीज़ में जब भी रखते हैं 3-4 दिन ना, तो इसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। बट आप अगर इसको जो है फ्रीज़र में डाल देते, फ्रीज़ कर लेते ना क्यूब, तो फिर बहुत अच्छे से इसका कलर भी ऐसा ही रहता है और बिल्कुल भी जो है चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा हरी मिर्च मैंने निकाल के भून के ठंडा करके ग्लास जार में भरा हुआ है। चाय का मसाला है, साथ में हरी चटनी है और ये टमाटर का प्यूरी एक बड़े क्यूब में डाला है मैंने, एक छोटा क्यूब में, और ये दूसरे दिन यूज़ करना है तो ये है। साथ में मैंने थोड़े से बीट रूट भी जो है बॉयल करके रख दिए थे। आगे मैं आपको बताऊँगी बॉयल किया हुआ बीट रूट अगर आपके फ्रीज में रहता है ना तो कितना हेल्प होता है। थोड़े से जो है मिर्ची का जो है मैंने पेस्ट बना के इस तरीके के जिपलॉक के पाउच में रख दिया था। तो इन सबको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था और ओवरनाइट छोड़ने के बाद ये अच्छे से जो है फ्रीज हो गए थे। तो बस इनको अभी मैं निकाल के जिपलॉक बैग में डाल दूंगी। आप चाहें तो इसी तरीके से रख सकते हैं, बट इसका ढक्कन नहीं रहता है और खामखा ना फ्रीज़र में बहुत जगह ले लेता है ये। तो इसलिए क्या करेंगे ना, जिपलॉक बैग में बहुत ईजिली अवेलेबल है हर जगह अभी। तो मैं ये जिपलॉक बैग्स जो है ये इंडिया से मैं लेके आई थी आते टाइम, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मील प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं ना तो मील प्रेप बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें फ्रिक्वेंटली मिलते ही नहीं है आपको। तो जब आप जाए किसी जगह पे बल्क में चीज़ें लेके आए ना, तो उसको वेस्ट करने की जगह अगर आप उसको इस तरीके से प्रिपेयर करके फ्रीज़ कर लेंगे ना तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो टमाटर का प्यूरी मैंने जिपलॉक बैग में डाल दिया है। साथ में ये चाय का जो मसाला होता है ना वो भी मैंने जिपलॉक बैग में डाल के रख दिया है। और ये हमारी चटनी, जैसे मैंने बोला ना, चटनी अगर आप फ्रीज़ में रखते हैं ना 2 से 3 दिन के बाद उसका कलर जो है थोड़ा सा फीका पड़ने लग जाता है। बट इस तरीके से आप अगर फ्रीज़र में उसको ब्लॉक बना के रख लेते हैं ना, जब भी आपको ज़रूरत पड़े 1-2 ब्लॉक्स निकाला, थोड़ा सा पानी डाल के उसको थॉ कर दिया और यूज़ कर लिया। कलर टेस्ट भी बिल्कुल भी अंतर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जो फ्रीज़र वाली चीज़ें थी ना वो तो सॉर्टेड हो गई, वो चली गई हमारी फ्रीज़र में। अब मैं आपको आगे बताती हूँ ये सब चीज़ों को यूज़ कैसे किया जाए। तो ये सब जो मील प्रेप है ना ये तो आपने कर लिया। अभी यूज़ देखिए, मॉर्निंग के टाइम पे रश आवर में आप बस चाय का पत्ती उबाला, उसमें एक अदरक का क्यूब डाल दिया और आपका चाय जो बन के रेडी हो गया। और यहाँ पे टमाटर का क्यूब डाल के मैंने प्याज को भून लिया है। साथ में मैंने जो है छोले जो फ्रीज किए थे ना वो छोले डाल दूंगी। बस इसको आपको 3 से 4 मिनट देना पड़ेगा और ये अच्छे से थॉ हो जाएगा। जब तक आप मसाले, टमाटर, प्याज ये सब भून रहे होंगे ना तब तक जो है ये छोले भी थॉ हो जाएगा और आपका जो मिनटों में ना छोले बन के तैयार हो जाएंगे। बस फिर गर्मा गर्म जो है आप निकालिए भटूरे, साथ में परोसिए छोले, या फिर आपके पास ये बॉयल छोले रहेंगे ना तो आप चाट भी बना सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी चाट भी, तो चाट भी बना के आप खा सकते हैं। तो देखिए, साथ ही साथ क्लीनिंग करना
बहुत ज़रूरी है। जब आप इतना बल्क में मील प्रेप करते हैं, खाना बनाते हैं, कभी भी आप ना ये सब काम करते हैं ना, हाथों हाथ क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारी मैस इकट्ठे हो जाते हैं और फिर लास्ट में ऐसा लगता है जितना बनाया नहीं, मील प्रेप किया नहीं, उतना तो हमारा काम करते करते कमर दुखने लग गया। तो मील प्रेप करना ज़रूरी है, साथ ही साथ क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। ये देखिए बातें मैं कर रही हूँ आपके साथ और यहाँ पे मेरी छोले जो है मिनटों में रेडी हो गई। और कलर वगैरह देखिए बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने फ्रेश छोले यूज़ नहीं किए हुए हैं, फ्रीज़र के छोले यूज़ किए। तो छोले रेडी हो गया है, फटाफट भटूरे तल के आप परोस लीजिए और एंजॉय कीजिए। अभी मैं आपको बताती हूँ, बॉईल किया हुआ अगर बीट रूट आप फ्रीज़ में रखते हैं ना तो कितना हेल्पफुल रहता है। अगर आपके पास बॉईल किया हुआ बीट रूट रहता है तो आप उसका बहुत सारा रेसिपी बना सकते हैं। बस फ्रीजर से निकालिए, 5 मिनट उसको बाहर रखिए, वो अच्छे से थॉ हो जाता है तो आप फटाफट जो है आप अपना बीट रूट का जो रायता है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही फेंट लिया है, बीट रूट को जो है ग्रेट कर लिया है। बस इसमें थोड़े से बीट रूट के जो है प्यूरी वो डाल देंगे और साथ में थोड़े बहुत रायता का मसाला, भुने जीरा का पाउडर, लाल मिर्ची और बूंदी, ये सब डाल के हम लोग मिक्स कर लेंगे और हमारा जो बीट रूट का रायता है ना वो एकदम तैयार हो गया है। गर्मा गर्म छोले भटूरे के साथ आपको बीट रूट का रायता मिल जाए ना तो बात ही कुछ अलग होता है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप प्री प्रेप करके रखते हैं, मील प्रेप का आइडिया करके रख देते हैं ना तो बहुत ईजी हो जाता है। अभी देखिए अगर आपके पास बीट रूट बॉयल नहीं हुआ रहता तो आपको बीट रूट बॉयल करना पड़ता, फिर आपको उसको ठंडा करके ग्रेट करना पड़ता। मेरे पास ऑलरेडी मैंने बॉयल करके फ्रीज़र में रखा हुआ था तो फटाफट हमारा ये बन गया। अभी यहाँ पे स्प्राउट वाले जो मूंग होते हैं ना उसको भी मैं पानी में थोड़ा सा उबाल लूँगी। जस्ट ये गर्म पानी है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उसको उबाल लिया है और जैसे ही हल्का सा उबाल आने लगा, स्प्राउट्स हमारा एकदम रेडी हो गया है। इसको छान लेंगे और फटाफट जो है स्प्राउट्स की चाट बना लेंगे। अगर आपके पास बॉईल किए हुए स्प्राउट्स, बॉईल करके स्प्राउट्स आप ना रखें मैं बोलूँगी, अब स्प्राउट्स बना के रख दीजिए और उस तरीके से 5 मिनट बॉईल कर लीजिए। उसके अंदर डालिए आपके मन पसंदीदा जो सैलेड होता है वो, प्याज, टमाटर और खीरा और थोड़े बहुत मसाला डालिए, नींबू निचोड़िए और आपका जो ये स्प्राउट्स वाली चाट है ना वो भी रेडी हो गया है। यहाँ पे हम लोगों को पसंद है दही के साथ, तो दही मैंने डाल दिया है। मिर्ची तो ऑलरेडी मेरे पास भुना हुआ रखा था तो वो भी मैंने डाल दिया है। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे नमक डाल के और ये हमारी जो स्प्राउट्स वाली चाट है ना ये भी बन के रेडी हो जाएगी। थोड़े से चाट मसाला भी आप डाल सकते, जितने चाहें उतने आप वैरायटी कर सकते। अगर आपके पास बेसिक जो है वो तैयार है ना तो मसाले तो बोलते ना हाथों का खेल ही है, आप जिससे डालेंगे वैसे आपको बहुत पसंद होएगा। तो बस मिक्स कर दीजिए और आप अपना जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है या फिर शाम के टाइम में थोड़े बहुत भूख लगती है छोटी मोटी ना, उसके टाइम पे भी ये जो स्प्राउट्स है ना उसको खा के आप एंजॉय कर सकते हैं। और शाम पे खा रहे तो ज़रूर से ये नमकीन डालिए या फिर आलू भुजिया जो रहता है ना वो डालिए, आलू भुजिया का पैकेट, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और बहुत दूसरा ये कि गाजर ना हम बल्क में ही लेके आते हैं क्योंकि गाजर बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। हम एज ए सैलेड उसको यूज़ करते हैं, सब्जियों में यूज़ कर लेते हैं, कभी कभार जो है हम उसकी जो गाजर के हलवे बना लेते हैं, बर्फ़ी बनते, तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। बट ऐसा टाइम होता है ना कि किसी वीक में हम यूज़ कर नहीं पाते हैं और वो फ्रीज़ में रह के ख़राब हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, इस तरीके से गाजर जो है जितना आप एक्स्ट्रा गाजर लेके आए हैं ना उसको आप तेल डाल के थोड़ा सा भून लीजिए, मतलब बेसिकली उसका जो पानी है ना उसको सुखा लीजिए। हाई फ्लेम पे आपको ये सब काम करना है, बस 5 से 7 मिनट लगते हैं। उसको नमक डाल के उसको जो है अच्छे से भून लीजिए और इसको किसी भी डब्बे में भर के आप फ्रीज में डाल दीजिए। ये आराम से 10 दिन तक कुछ भी ख़राब नहीं होता है। और अगर ये जो ग्रेटेड गाजर का जो मैं स्टफिंग बोली ना, ये अगर आपके फ्रीज में रेडी होके है ना तो इसका आप ढेरों रेसिपी मतलब निकाल सकते हैं और बहुत इजीली बहुत क्विकली बना सकते हैं। तो ये देखिए गाजर भून लिया है मैंने। गाजर को भूनने के बाद ये कितना सारा गाजर था, इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है और इसको अभी मैं डब्बे में भर के रख दूंगी। बिल्कुल ठंडा करके भरना है, गरम गरम बिल्कुल ना भरे। और यहाँ पे देखिए मुझे आज गाजर के पराठे बनाने थे तो बस आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाला, साथ में जो ये गाजर वाला स्टफिंग था मेरा ये मैंने डाल दिया और ये डाल के मैंने रख दिया है। अच्छा, थोड़ा बहुत जो सब्जी है ना वो आप कट करके भी रख सकते हैं, बट सिर्फ 1 से 2 दिन ही तक के लिए। जैसे कि आपने संडे में थोड़ा बहुत जो है वेजिटेबल्स जो है कट करके डब्बे में भर दिया तो आप उसको मंडे और ट्यूसडे तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कल बनानी है
चाइनीज़ बनानी है तो उसके लिए मैंने गाजर को ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में कट करके उसको रख लिया है। और यहाँ पे देखिए गाजर वाला जो आटा है मैंने गूंद के रख दिया था। बस इसका जो पराठा है वो फटाफट बेला और तवे में डाल के थोड़ा सा घी के सहायता से मैंने उसको सेक लिया है। और फटाफट मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है ना, गर्मा गर्म गाजर पराठा जो है बन के रेडी हो जाता है। इसको आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अभी सोचिए अगर आप सुबह सुबह गाजर को घीस के आटे के साथ मिला के उसको बनाते तो कितना टाइम जाता है। बस फ्रीज में रेडी होके होगा तो फिर यूज़ हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है। यहाँ पे सैंडविच बनाना हो तो थोड़ा सा आलू ले लीजिए, बॉईल करके। आलू तो फ्रीज में मैंने रखने को बोला ही था, तो बॉयल आलू ले लीजिए। साथ में ले लीजिए गाजर जो हमने भून के रखा है फ्रीज में, उसमें डालिए अपना मनचाहा मसाला। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इटालियन सीजनिंग डाल दीजिए, थोड़ा सा रेड चिली का पाउडर और बस ऑरिगेनो डाल दीजिए और मिक्स करके उसको ब्रेड में लगा के सेक लीजिए। नहीं, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें हरी मिर्च डालना ज़रूर, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने चीज़ डाल दिया है, गाजर आलू का स्टफिंग डाल दिया है ब्रेड में और इसको बस मैं अभी बटर लगा के इसको अच्छे से तवे में सेक लूँगी और इसको मैं दूँगी अपने बेटे के टिफ़िन में। तो सुबह सुबह मतलब बोलते ना, इतना रश टाइम रहता है, इतना भागा दौड़ी ज़िंदगी होती है हमारी सुबह की। हर घर की कहानी है, हर घर की यही बात है। तो थोड़ा बहुत चीज़ें अगर आप प्रेप करके रख देंगे ना तो सुबह जो है बहुत ईजी हो जाती है आपकी, काम जो है आपको ईजी हो जाता है और आपको सोचना नहीं पड़ता है कि क्या बनाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी आपने फ्रीज में रखा हुआ है ये सब चीज़ें। और बस रात को सोच लीजिए कि सुबह आपको क्या बनाना है, दोपहर को सोच लीजिए रात को खाने में क्या बनाना है, तो फिर आपका जो काम है ना वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए आलू वाला सैंडविच दे दिया है, केक दे दिया है और बस हो गया है हमारा। और ये जो पालक मैंने बॉईल करके रखा था ना, उसका मैंने पुलाव बनाया था, पालक पनीर वाला पुलाव, वो मैंने अपने बेटे के टिफ़िन में दे दिया था। कॉर्न उबाल के मैंने रखे थे तो उसका सैलड बना के उसको मैंने टिफ़िन में दे दिया था। तो थोड़ा बहुत चीज़ें जो अगर प्रेप करके रखेंगे ना बहुत हेल्प हो जाता है। यहाँ पे दूसरा एक चीज़ मैं बताऊँगी, यहाँ पे आटा लिया है मैंने और साथ में ये जो बीट रूट का प्यूरी। तो बीट रूट ऑलरेडी मैंने बॉईल करके फ्रीज़र में डाला हुआ था, तो बस उसको मैंने निकाला, 5-10 मिनट बाहर रखा और फिर मिक्सी में उसको घुमा लिया तो उसका प्यूरी बन गया। अगर कच्चा बीट रूट का आप प्यूरी बनाने जाएंगे ना तो वो कभी नहीं बनता है, बहुत टाइम लगता है और घिसने में तो टाइम लगता ही है। अगर आपके पास बॉईल किया हुआ बीट रूट होगा ना तो ये चीज़ें एकदम मिनटों में नहीं, सेकंड का काम है ये सब चीज़ें। तो बीट रूट का प्यूरी डाल के आटे में मैंने गूंद लिया है और बस इसके जो है हम पराठे, रोटी जो भी बनाना चाहे आप बना सकते हैं। मैं इसका जो है रोटी बनाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी ना, बीट रूट रोटी हो या फिर गाजर की रोटी हो, ये भी ना बहुत अच्छे से फूलता है। बस आप इस तरीके से करेंगे ना तो रोटी भी फूलेगा, पराठे भी अच्छे से सीखेंगे और बहुत अच्छा। और ये देखिए बीट रूट की रोटी, कोई बोल सकता है इसमें हमने बॉईल किया हुआ बीट रूट डाला हुआ है और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। बच्चों को तो पसंद आते ही हैं कलरफुल चीज़ें, तो उनको बहुत बहुत अच्छा लगता है। और बस रोटी बना दिया, उसके ऊपर अच्छे से घी लगा के रख दीजिए और हमारी पिंक रोटी जो है बन के तैयार हो गई। अभी मैं बताती हूँ एक कटलेट, जैसे आपको शाम के टाइम पे भूख लगती है तो ये सब चीज़ें आपके फ्रीज में रेडी रहेंगे ना तो ये फटाफट एक ऐसे कटलेट भी बना के आप बच्चों को दे सकते हैं। बीट रूट मैंने बॉईल करके रखा था, वो डाल के ग्रेट करके डाल दिया। गाजर ऑलरेडी मेरे पास था, वो मैंने डाल दिया है। बॉयल आलू रखे थे वो डाल दिया है, धनिया पत्ता, थोड़े से पीनट्स डाला है, नमक डाले और थोड़ा बहुत मसाले डाल के इसको हम अच्छे से गूंद के तैयार कर लेंगे। और ये सब चीज़ें फ्रीज में थी ना तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पानी छूटेगा, ये वो कुछ पानी नहीं छूटते, बहुत अच्छे से ये जो है बन जाता है। इसको मिक्स कर देंगे और बस इसके अंदर जो है आप कॉर्नफ्लावर डालिए, चावल का आटा डालिए, कुछ भी थोड़ा सा डालिए और बाइंडिंग के लिए बस इसको मिक्स कर दीजिए। और इसका जो है गोल गोल शेप, आप कौन से भी कटलेट का शेप, कबाब शेप दे सकते हैं, आप गोल गोल पैटीज का शेप दे सकते हैं या फिर मेरे जैसा आप ओवल शेप दे सकते हैं। इस तरीके से आप ओवल शेप देके इसको बना लीजिए और ब्रेड क्रम्ब में कोट करके इसको अच्छे से ना ऑयल में डीप फ्राई कर दीजिए। तो फटाफट जो है आपका स्नैक जो है वो भी बन के रेडी हो जाता है। तो चीज़ें अगर आपके पास रेडी हो फ्रीज में और चीज़ें आपके दिमाग में हो, हाँ मेरे फ्रीज में ये चीज़ें हैं, तो फिर बहुत ईजी हो जाता है बनाना। तो मील प्रेप ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी आप हफ्ते भर में चीज़ें करने वाले हैं, आप अगर आपको पता नहीं है मेन्यू क्या है, डिसाइड नहीं कर पा रहे,
तो भी आप जो बेसिक मील प्रेप होता है ना, मैं वो बता रही हूँ आपको। बेसिक मील प्रेप यही होता है कि सब्जियों को जो है साफ़ सुथरा करके रख दीजिए। ऑनियन पील करके आप रख सकते हैं फ्रीज़ में। ऑनियन को अगर आप पील करके रखते हैं तो उसका सेल्फ लाइफ 10 to 15 डेज़ तक रहता है, वैसा ही तो आप बिल्कुल बेझिझक रख सकते हैं। लहसुन छील के रख दीजिए। तो संडे में अगर आप 1-2 घंटा दे के आप ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो पूरा वीक जो है आपका बहुत स्मूथली हो जाता है, बहुत हेक्टिक भरा नहीं जाता है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो संडे को थोड़ा सा 1-2 घंटा आप मील प्रेप के लिए दे ही सकते हैं। ये देखिए हमारी जो कटलेट है, वेजिटेबल कटलेट जो ये बन के तैयार हो जाता है। सैटरडे को हो, फ्राइडे को हो, बच्चों को खाने का बहुत मन करता है, या फिर वीकडेज में भी हो, आप बच्चों को ये सब चीज़ें जो है बना के भी दे सकते हैं। अच्छा, हमने काले चने रखे थे। अब काले चने को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सुबह सुबह आप बच्चों के टिफ़िन बना के दे रहे हैं, आप अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, तो ये जो काला चना है ना, इसको ऐसे आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रहता है। थोड़े बहुत जो है काकड़ी, टमाटर, प्याज डाल दीजिए, थोड़े बहुत मसाले डाल दीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए और आपका ये सैलेड भी बन के एकदम तैयार होता है। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिक मील प्रेप जो होता है ना, ये आप करके रख सकते हैं। और अगर अच्छा लगता है और बेसिक मील प्रेप, हालांकि आप YouTube में अगर डालेंगे ना मील प्रेप वीडियो, तो ढेरों मील प्रेप वीडियो आ जाएंगे कि आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, आपका मेन्यू प्लान कर सकते हैं, आपको कल क्या बनाना है, पूरे हफ्ते का मेन्यू कैसे प्लान कर सकते हैं आप, वो सब आ जाएगा। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर पे कैसा चलता है, मुझे पता है मेरे फैमिली वालों का मूड कब कैसे चेंज हो जाता है, इसलिए मैं कभी भी पूरे हफ्ते का मील प्लान नहीं करती हूँ। बट हाँ, मैं ये ज़रूर सोच लेती हूँ कि जैसे कि मुझे मॉर्निंग में कुछ बनाना है, तो मैं वो रात को सोच लेती हूँ, हाँ मुझे मॉर्निंग में बनाना है ये। कभी कभार मेरा मन कर गया, हाँ मुझे पता है अगले हफ्ते मुझे ये चीज़ें करनी ही है, जैसे कि मुझे यहाँ पे जाना ही है, तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे जा रही हूँ तो मेरे पास इतना टाइम है, इतने टाइम में मैं क्या बना सकती हूँ। तो उस तरीके से कभी कभार ऐसा होता है कि मैं पूरे हफ्ते का मेन्यू जो प्लान करती हूँ, नहीं तो मैं पूरे हफ्ते का मेन्यू कभी भी प्लान नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो है ऐसी है कि मैं अगर मेन्यू में लिखी रहूँगी दाल चावल सब्जी, नहीं, उनको मन करेगा नहीं आज दाल चावल नहीं रोटी चाहिए, तो मेन्यू फिर चेंज हो गया। सब्जी में मैं अगर लिखूँगी भिंडी और उनको मन करेगा नहीं भिंडी नहीं चाहिए आलू चाहिए, तो आलू भिंडी तो भी नहीं बना सकती हूँ मैं, आलू ही बनाना पड़ेगा, तो चेंज हो गया। इसीलिए मैं कभी भी पूरा मेन्यू प्लान नहीं करती हूँ। जो बेसिक चीज़ें, हाँ ये चीज़ें मुझे पूरे हफ्ते लगेगा, तो वो चीज़ें मैं प्लान करके रख देती हूँ और मील प्रेप भी वही करके रखती हूँ। तो सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना फिलोसॉफी बोल लीजिए, या फिर सबसे बड़ा फंडा जो है ना, यही है मील प्रेप का, कि अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आप मील प्रेप कीजिए। आपके फैमिली में कौन सा आइडिया फिट बैठता है वो आप सोचिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद वो चीज़ जो है अप्लाई कीजिए। तो फिर आपकी जो पूरे जो वीक डेज से होता है ना, मंडे टू लेके फ्राइडे, वो इजीली स्मूथली बिना हेक्टिक भरा चला जाएगा। तो बस इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो आप पूरा देखिए। और अगर कहीं पे भी वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा। साथ ही में जो अच्छा नहीं लगा, जो आप सजेशन दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुझे बताइएगा। चलिए इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए, और अगर अभी तक वीडियो आपने देख लिया हो ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं, गंदी बात है, हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।